ओम सखीता इंद्र वाजिनो माँ भीम सवस्पते त्वाम अभिप्रा ऋणुमो जेतारम अपराजितम। कहो तुम्हारे सख्य में, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, हम धर्मयोद्धा भयभीत न हो, हे बलों के स्वामी। हम तुम्हें अभीष्ट अभिवादन करते हैं, विजयी को अपराजित हो। तुम्हारे सख्य में, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, हम धर्मयोद्धा भयभीत न हो, हे बलों के स्वामी। हम तुम्हें अभीष्ट अभिवादन करते हैं, विजयी को अपराजित को। ये जो मंत्र लिया गया है, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त का यह द्वितीय मंत्र है। इसके जो भगवान जेता माधु छंदस हैं, ये सूक्त के ऋषि हैं, अर्थात योग दृष्टा ऋषि। और इस संपूर्ण सूक्त का देवता तो इंद्र है, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्र। और इस जो द्वितीय मंत्र का छंद है वह अनुष्टुप है और स्वर गांधार है। यहां पर फुटनोट दिया गया है, तुम्हारे सख्य में, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, हम धर्मयोद्धा भयभीत ना हो, हे बलों के स्वामी। सख्ये ते इंद्र वाजिनः माँ भीम सवस्पते त्वाम। यहां पर इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। इंद्रियों को वश में करने वाले को पिछले मंत्र अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त का प्रथम मंत्र, इसमें वाजानाम पतिम धर्मयुद्धों का स्वामी कहा गया है। ये किसे कहा गया है? इंद्रियों को वश में करने वाले को। पिछले मंत्र में क्या कहा गया है? वाजानाम पतिम अर्थात धर्मयुद्धों का स्वामी। इस मंत्र में उनकी मित्रता करने वाले धर्मयोद्धाओं के आत्मबल को बढ़ाने की बात की गई है। चूंकि इंद्रियों को वश में करने वाला स्वयं बलों का स्वामी होता है, अतः उसके साथी, उसके मित्र, उसके सखा भी धर्मयुद्ध में भयभीत न हो। धर्मयोद्धा का निरंतर संपर्क के माध्यम से आत्मबल बढ़ाए रखना आवश्यक है। धर्मयुद्ध के समय कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु पक्ष को लाभ हो। धर्मयुद्ध में मूलतः भावनाओं का प्रयोग होता है। सैन्य शक्ति का उपयोग भी वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर विजय की इच्छा और पराक्रम होता है। धर्मयुद्धों के स्वामी, बलों के स्वामी का साथ धर्म योद्धाओं को शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इंद्रियों को वश में करने वाला जो है वह अपने सखाओं को उनके साथ मिलकर धर्मयुद्ध करे और पूरी भावनाओं से करे। उसके अंदर विजय की इच्छा होना चाहिए। इसमें अगला फुटनोट है, हम तुम्हें अभीष्ट अभिवादन करते हैं, विजयी को अपराजित को। त्वाम अभि प्राणोनुम अपराजितम। इसकी व्याख्या की गई है, वेद धर्मयुद्धों में पराजय कदापि स्वीकार नहीं करता, अतः हमेशा विजय के लिए ही प्रयास किए जाएं तथा ईशान के आज्ञाकारी हमेशा अपराजेय रहें। इस हेतु विजयी
और अपराजित लोगों का अभीष्ट अभिवादन, उनका सामूहिक रूप में सम्मान अति आवश्यक है। उन्हें विभिन्न उपाधियां तथा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना ऐसे ही मंत्रों के आधार पर प्रारंभ किया गया था। जो विजयी होते हैं, विजयी होकर आते हैं, तो उनको कई प्रकार के मेडल दिए जाते हैं, उपाधियां दी जाती हैं, हम देखते हैं सरकारों के द्वारा। इससे अन्य धर्म योद्धाओं का आत्मबल अत्यंत अभिवृद्ध होता है तथा समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, वो भी युद्ध में, धर्म युद्ध के लिए दौड़ पड़ते हैं और कूद पड़ते हैं। जो जन समाज में धर्मयुद्ध और धर्मयोद्धाओं के प्रति सम्मानजनक वातावरण का निर्माण करता है। वेद धर्मयुद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करता है। ये वेद में बताया गया है कि धर्मयुद्ध अंतिम विकल्प है। जब कोई भी चारा ना हो तभी धर्मयुद्ध किया जाए। महाभारत में आप देखो, भगवान श्री कृष्ण कितनी बार उन्होंने प्रयास किया कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो। अंत में वो शांति दूत बन के भी गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी अंतिम उन्होंने धर्मयुद्ध करने का निर्णय लिया। तो ये वही कहा गया कि अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने किया था। ये आप देख सकते हो इतिहास में। वेद धर्मयुद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करता है, किंतु इस हेतु समस्त मनोवैज्ञानिक तैयारी हमेशा जारी रखने की व्यवस्था करता है। आप अंतिम विकल्प बिल्कुल रखो, लेकिन लड़ाई की पूरी तैयारी आपको रखना है। धर्मयुद्ध करने की है, अंतिम विकल्प है आपको अंतिम, लेकिन तैयारी आपको पूरी करना है। जल, थल, नभ सभी में आपको सैन्य शक्ति बढ़ाना है, अपनी शक्ति बढ़ाना है। अपराजेय रहना लगातार सतत प्रयासों से ही संभव होता है। इस हेतु सर्वोच्च सैन्य सामग्री व प्रशिक्षित धर्म योद्धा अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु वेद में अनेकों वेद मंत्रों में जानकारियां प्रदान की गई है। तो यहां पर बताया गया है बहुत अच्छे से। तो यहां पर इस मंत्र का भाष्य समाप्त होता है। तुम्हारे सख्य में हे इंद्रियों को वश में करने वाले, हम धर्मयोद्धा भयभीत न हो, हे बलों के स्वामी, हम तुम्हें अभीष्ट अभिवादन करते हैं, विजयी को अपराजित। ओम शक्षिता इंद्रवाजिनो मां भीम शवशपते त्वाम अभिप्रा णो नुमो जीतारम अपराजितम।